दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद राहिल और आप देख रहे हैं द सिक्का डे। आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की, कांग्रेस की हार के कारण और भाजपा की जीत की कहानी, और बात करेंगे भारत में जलेबी के इतिहास के बारे में जो राहुल गांधी के बयान से चर्चा में आया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पहले हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे पर। भाजपा ने 10 साल के काबिज रहने के बाद जनता से फिर से एक बार मौका पाया है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये नतीजे एक बड़ा झटका बने हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं। भाजपा को एक बार फिर से सत्ता मिली है, जबकि कांग्रेस को 5 साल और इंतजार करना होगा। यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्होंने सत्ता विरोधी लहर और किसानों के मुद्दे पर जीत की उम्मीद लगाई थी। कांग्रेस में गुटबाजी ने पार्टी को काफी कमजोर किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों के बीच तालमेल की काफी कमी रही। इसका नतीजा ये हुआ कि कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी इन नेताओं के बीच की खींचतान सामने आई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जाट और दलित मतदाताओं का समर्थन मिला था, लेकिन इस बार दलित मतदाता भाजपा के साथ चले गए। कांग्रेस ने दलितों को नजरअंदाज किया, जिससे भाजपा ने लाभ उठाया और दलितों को यह संदेश दिया कि कांग्रेस उनके नेताओं की कदर नहीं करती है। कांग्रेस ने अपने सहयोगी को भी नजरअंदाज किया। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सीटों की मांग की, लेकिन कांग्रेस सहमत नहीं हुई। अंत में आपने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिससे कांग्रेस को और नुकसान हुआ। कांग्रेस का अति आत्मविश्वास भी उनके लिए हानिकारक साबित हुआ। पार्टी को लगा कि सत्ता विरोधी लहर और किसानों की नाराजगी भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन नतीजे कुछ और ही बताते हैं। कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने में लगे रहे, जबकि उन्हें मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए था। भाजपा की मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति भी काम कर गई। मोहन लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने ओबीसी मतदाताओं को साधने में सफलता पाई। इसने सत्ता विरोधी लहर को कम करने में मदद की। तो दोस्तों, ये थे हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों के प्रमुख कारण। कांग्रेस के लिए यह एक सीखने का अवसर है। अब हम बात करेंगे भारत में जलेबी का इतिहास, जो राहुल गांधी के बयान से चर्चा में है, जो हाल ही में हरियाणा के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान की वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं जलेबी का इतिहास और ये भारत में कैसे आई। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने गोहना की प्रसिद्ध जलेबियों का स्वाद चखा। उन्होंने जलेबी के कारखाने लगाने, रोजगार देने और इसे निर्यात करने की बात कही। इस बयान पर भाजपा ने चुटकी ली और सोशल मीडिया पर जलेबी के मीम्स वायरल हो गए। यूजर्स ने मजेदार अंदाज में कहा कि खेतों में अब जलेबियों की खेती होने वाली है। अब बात करते हैं जलेबी के इतिहास की। कहा जाता है कि जलेबी की उपस्थिति पारसिया ईरान में हुई। यह अरब देशों के जरिए यूरोप, जर्मनी और नॉर्थ अमेरिका तक फैल गई। लेकिन सवाल है, यह भारत कैसे आई? भारत में जलेबी को राष्ट्र मिठाई का दर्जा मिला है। इसे उत्तर भारत में जलेबी, दक्षिण में जलेबी और नॉर्थ ईस्ट में जिलापी कहा जाता है। ईरान में इसे जालबिया के नाम से जाना जाता है, खासकर रमजान के दौरान। इतिहास बताता है कि 10वीं सदी में जलेबी का उल्लेख पारसिया की रसोई की किताब अल तबीक में मिला। यह मिठाई रमजान के दौरान बांटी जाती थी। जलेबी का नाम कैसे पड़ा? फूड हिस्टोरियन केटी आचार के अनुसार जलेबी स्वाद अरबी जालबिया या फारसी जलीबिया से आया है। भारत में जलेबी का अंदाज कई तरीकों से दिया जाता है। उत्तर भारत में इसे दही के साथ, मध्य भारत में पोहे के साथ और गुजरात में फाफड़े के साथ खाया जाता है। कई लोग इसे दूध में भिगोकर या रबड़ी के साथ भी पसंद करते हैं। तो दोस्तों, जलेबी का यह सफर वाकई दिलचस्प है। राहुल गांधी के बयान ने इसे फिर से चर्चा में ला दिया, लेकिन इसकी जड़ें तो सदियों पुरानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।